वेलकम दोस्तों, इस वीडियो में बात करेंगे सोशल मीडिया की वायरल खबरें जुड़ी हुई हैं दिल्ली से। 9 साल की दलित बच्ची का शमशान में हुआ बलात्कार, इसके हवाले से जो अपडेट है शेयर करेंगे। साथ ही साथ शेयर करेंगे आपके साथ लखनऊ गर्ल के हवाले से क्या अपडेट है। और तो और मुसलमानों का एक और खुलासा। जी हाँ, गंगा में पढ़ रहे थे नमाज, लगा रहे थे अजान, मकसद एक ही कि गंगा को भी कब्जा कर सकें। शेयर करेंगे सारी अपडेट इस वीडियो में। सबसे पहले शुरुआत करते हैं दिल्ली में 9 साल की दलित लड़की से गैंगरेप, पुजारी और 3 अन्य ने कराया जबरन देह संस्कार। पूरा मामला कल शेयर किया था, फिर से शेयर कर देते हैं। लड़की और लड़की का परिवार रहता था शमशान के सामने। लड़की गई थी कूलर से पानी पीने, नहीं लौटी तो मां पहुंची शमशान पूछने के लिए कि बेटी कहां है। पता चला बेटी की मौत हो चुकी है। पुजारी और 3 लोग वहां मौजूद, जिन्होंने कहा इलेक्ट्रिक शॉक लगने की वजह से इसकी मौत हुई है। पुलिस को मत बताना, नहीं तो पुलिस इसका पोस्टमार्टम कराएगी, इन्वेस्टिगेशन करेगी और तुम्हारी बच्ची के जो ऑर्गन्स है उसे बेच देगी। मां को जिस तरीके से उन्होंने बहकाया, यह साबित होता है कि गुनहगार का दिमाग काफी तेज चलता है। लेकिन उसके बाद उस लड़की का अंतिम संस्कार करा दिया गया, लेकिन शक तो मां को था। इसी शक ने प्रोटेस्ट को जन्म दे दिया और इसी शक ने जिस तरीके से वहां लोगों को इकट्ठा कर दिया और मांग करी कि जांच होनी चाहिए कि बच्ची के साथ क्या हुआ है। अभी की अपडेट इस तरीके से है कि 4 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है, पुजारी समेत और 3 लोग। लेकिन लड़की का अंतिम संस्कार हो गया था, जिसकी वजह से यह बता पाना मुश्किल है कि उसकी मौत कैसे हुई। लेकिन आरोपियों का लाई डिटेक्टर टेस्ट हो सकता है। सोशल मीडिया पर जिस तरीके से इस पर सियासत चमक रही है, वो भी आपके साथ शेयर करना चाहेंगे। कांग्रेस पार्टी के राहुल गांधी पहुंचे बच्ची के मां बाप से मिलने के लिए। मेरा बेटा ना, मेरा बुढ़ापे गुस्सा, साथ ही साथ शेयर कर दें, दिल्ली के चीफ मिनिस्टर अरविंद केजरीवाल भी पहुंचे बच्ची के परिवार से मिलने के लिए। उन्होंने 10 लाख के मुआवजे की बात करी, जांच की बात करी, केंद्र सरकार से कानून व्यवस्था दुरुस्त करने की गुहार भी लगा डाली। सोशल मीडिया पर एक तरफ ये सब कुछ चल रहा है तो भारतीय जनता पार्टी क्या कह रही है वो भी सुन लीजिए। भारतीय जनता पार्टी के स्पोक पर्सन संबित पात्रा इस पूरे मामले को राहुल गांधी की एक पॉलिटिकल एजेंडा पर थोपते दिखाई दे रहे हैं। वो कह रहे हैं कि राहुल गांधी का ये पूरी तरीके से एक पॉलिटिकल एजेंडा है और उन्होंने कुछ सेक्शंस जो हैं वो वायलेट किए हैं, जो कि है प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन एक्ट के, और इस पूरे मामले को एक पॉलिटिकल एजेंडा बताया है। लेकिन जिस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बयानों को लोगों ने संबित पात्रा के साथ शेयर करना शुरू कर दिया तो संबित पात्रा भी ट्रोल हो गए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पुराने बयानों को शेयर किया जाने लगा, जहां दिल्ली में प्रधानमंत्री जब अपनी 4th रैली कर रहे थे तो उन्होंने लोगों से रैली में कहा था कि जब आप वोट देने जाएं तो निर्भया मामला याद रखें वोट देने से पहले। तो अब संबित पात्रा से लोग पूछने लगे कि आप राहुल गांधी को कह रहे हैं कि उनका पॉलिटिकल एजेंडा है, जबकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बयान से भी यही साबित होता है कि उन्होंने भी ऐसे मामलों को पॉलिटिकल रैलियों में इस्तेमाल किया है। सोशल मीडिया पर एक तरफ ये तो वहीं दूसरी तरफ शेयर कर दें कि कल जिस तरीके से इस पूरे मामले को मुसलमानों पर थोपने की कोशिश की जा रही थी, एनडीटीवी की रिपोर्ट का इस्तेमाल किया जा रहा था, कहते हुए कि अन्य भक्तों को एनडीटीवी पर भरोसा बिल्कुल नहीं है, वो खुद से जांच करेंगे जानने के लिए कि जो एनडीटीवी कह रहा है सच है कि नहीं। तो बाद में उन्होंने अपने पैर पे कुल्हाड़ी मारी और पता चला कि रेप करने वाला कोई और नहीं, अपर कास्ट पुजारी था। अब ये सब जब मामला सामने आया तो उनकी तरफ से बोलती बंद हो गई। तो आरिफा खानम शेरवानी, जो कि द वायर की पत्रकार है, उन्होंने इस पर ट्वीट कर डाला। उन्होंने ट्वीट करके ये कहने की कोशिश करी कि कैसे ये लोग जो है इनकी बोलती बंद है और ये कहते हैं कि ये कास्ट वाली सोसाइटी है ही नहीं, जबकि वाकई में ये कास्टियस सोसाइटी है, इसके अंदर भेदभाव होते हैं। इसी के बाद एक और पत्रकार शामीना सिंह का भी बयान आता है, जहां वो तंज कसते हैं इस पर, ये कहते हुए कि राहुल गांधी जो है वो बच्ची के जो माता पिता हैं वो उससे मिल रहे हैं, ममता बनर्जी मिल रही हैं फ्लड विक्टिम से, और दाढ़ी वाला हॉकी मैच देख रहा है। सोशल मीडिया पर इस पूरे मामले पर यह अपडेट जो इस वक्त सोशल मीडिया पर चल रहा है, जहां बाकी जो पॉलिटिकल पार्टी हैं वो अपनी तरफ से कोशिश करे लड़की और लड़की के माता पिता से मिलने के लिए, मुआवजे की बात, जांच की मांग, तो वहीं भारतीय जनता पार्टी की तरफ से यहां एक अलग ही मोड़ देती दिखाई दे रही है सरकार। वहीं दूसरी तरफ शेयर कर दें आपके साथ कि लखनऊ गर्ल के हवाले से क्या अपडेट है। वो वीडियो तो आपने देखी होगी, 22 थप्पड़ भी काफी वायरल रहे, लड़की का जेब्रा क्रॉस करता हुआ
भी वीडियो वायरल रहा जहां वो जिस दबंगाई के साथ बस को क्रॉस कर देती है, ऑटो को क्रॉस कर देती है और गाड़ी के सामने आके खड़ी हो जाती है। बयान में कहती है वो तो डर रही थी। 2 सेकंड पहले वो डर कहां था जब वो बस क्रॉस कर रही थी, लेकिन जिस तरीके से उसने 22 थप्पड़ जड़े, गाड़ी को नुकसान पहुंचाया, मोबाइल फोन तोड़ दिया और तो और बाद में कुछ अपडेट ऐसे सामने आए जहां उत्तर प्रदेश की जो पुलिस है उसका खुद का पर्दाफाश हो जाता है, जहां वो लड़के की यानी शहादत अली की गाड़ी छोड़ने के लिए 10,000 रुपए भी लेती है, 24 घंटे पुलिस थाने में भी रखती है, जो लोग उस लड़के से मिलने आते हैं उस तक को पुलिस थाने में बैठा देती है। बाद में पता चलता है कि लड़की जो है वो पुलिस की मुखबिर है। एफआईआर में यह भी आता है कि मारपीट के दौरान लड़की 600 रुपए भी उस लड़के के पॉकेट से निकाल लेती है। मारती अलग है, बहस अलग करती है, धुलाई अलग करती है, मोबाइल फोन अलग तोड़ती है, गाड़ी का नुकसान अलग करती है। ये सब कुछ देखने को मिला, लेकिन लड़की ये कहती है कि मेरे साथ जुल्म हुआ है। बयान शेयर करूंगा, लेकिन लड़के का क्या बयान है? लड़के की दाद देनी पड़ेगी इस बात की कि उसने एक हाथ नहीं उठाया। सबसे अच्छी बात यहां लड़की की तरफ से यह सामने आई, वो अभी भी अपनी इज्जत की बात कर रहा है कि मुझे मेरी सेल्फ रिस्पेक्ट वापस चाहिए। लेकिन लड़की क्या कह रही है? लड़की का बयान सुनेंगे तो आपके पैरों के नीचे से जमीन ही खिसक जाएगी। लड़की ये कह रही है कि 2 साल से मुझे मारा जा रहा है, मुझ पर बड़े जुल्म होते हैं, मेरा इलाज चल रहा है, बहुत सारी बीमारियां हैं। न जाने वो अंड संड बयान दे रही है, जहां उसके बयान से यह साबित होता है कि वो मानसिक रूप से काफी परेशान है। मैं इतना ज्यादा डर गई क्योंकि मुझे 2 साल बहुत मारा इन लोगों ने। उन लोगों ने मारा था आपको? उन लोगों ने मारा था उस दिन की बात है? यस सर, वो पूरे सबको लेके आया था और मतलब पूरी मॉब ने मुझे मारा है 300 मीटर पे। कितने लोग थे? क्योंकि कैब ड्राइवर तो अकेला था, उसके साथ भी लोग थे जिन्होंने आपको मारा, ऐसा आप कह रहे हैं? साथ कम से कम 100 लोग होंगे जिसने मुझे मारा है, और वो मुझे लथेड़ते हुए मारते हुए 300 मीटर लेके गए हैं। हड्डी भी तोड़ दी थी सर ये वाली। कि मैं एक पेशेंट हूँ, मेरे पास बहुत सारी रिपोर्ट्स हैं, देखिए काफी बीमारियां हैं मुझे, तो मुझे निकलना पड़ता है एक्सरसाइज के लिए। जैसे कि आपने बयान में सुना, 300 मीटर तक मारा, 100 लोग मार रहे थे। अजीब और गरीब बयान है। सीसीटीवी फुटेज सामने नहीं आता तो शायद इसके बयानों को सच भी मान लिया जाता, लेकिन सीसीटीवी फुटेज सामने आ गया था। इसकी वो वीडियो भी वायरल हो गई जहां ये अपने पड़ोसियों से भी लड़ रही थी। रिपोर्ट भी सामने आ गई कि ड्राइवर को पीटने वाली लड़की आई सामने। एफआईआर के बाद बोली चल रहा था मानसिक बीमारी का इलाज। पुलिस का भी पर्दाफाश ऐसे हो जाता है कि लखनऊ गर्ल की दबंगाई मामले में पुलिस भी फंसी, कैब छोड़ने के लिए 10,000 वसूले। सोशल मीडिया पर खूब हैशटैग ट्रेंड कर रहा था अरेस्ट लखनऊ गर्ल। सोशल मीडिया पर यह भी ट्रेंड कर रहा था कि लोग इस बात से खुश थे कि मारा मुल्ले को है। आपकी स्क्रीन पर आप देख सकते हैं, ड्राइवर वॉज मुल्ला सो शी डिड गुड जॉब। मतलब मुसलमान को मारा तो उस लड़की ने अच्छा किया। भले से वो लड़की खुद को बोल रही है उसको मानसिक बीमारी है, लेकिन क्योंकि मुसलमान पीटा है तो किया अच्छा काम था। आपकी स्क्रीन पर और 2-3 ट्वीट देख लें। कटुआ बुलाया जा रहा है, न जाने किस किस नाम से बुलाया जा रहा है, और ये दर्शाता है उन लोगों की मानसिकता जिनमें अच्छाई बुराई की समझ ही नहीं है। जो लड़की ने किया अगर एक ढंग से देखा जाए तो कहीं गलत भी नहीं था। वो असल चाहती थी कि रेड लाइट को जो सिग्नल है उसको फॉलो किया जाए, लेकिन लोग अंधाधुंध गाड़ियां चला रहे थे। पुलिस को ये चीज देखनी चाहिए थी। उस लड़की का काम ये नहीं था। लड़की का कानून हाथ में लेने का भी काम नहीं था। फाइन करती तो पुलिस करती। लड़की का बीच में इन्वॉल्व होना, थप्पड़ जड़ना, गाड़ी को नुकसान पहुंचाना कहीं से जस्टिफाइड नहीं है, चाहे कोई भी कितना भी गुनाह करते। लेकिन उस लड़की की दबंगाई ये जाहिर करती है कि उसके पीछे किसी न किसी का हाथ था। इस पर उसका बयान आता है, उसका खुद का खुलासा हो जाता है। जिस तरीके से वो अनसन और अनाप शनाप बोल रही है, इससे साबित होता है कि उसकी मानसिक जो तकलीफ है वो कहीं ना कहीं इस हद तक आ चुकी है कि सही और गलत में जो फर्क है वो भूल चुकी है। और यही फर्क अनभग भी भूल चुके हैं जो सोशल मीडिया पर इस पूरे मामले को मुसलमान एंगल देते दिखाई दे रहे हैं। सोशल मीडिया पे एक तरफ ये तो दूसरी तरफ आपके साथ शेयर करें कि जिस तरीके से मुसलमानों के खिलाफ एक प्रोपेगेंडा चलाया जाता है, आप में से बहुत से लोग हैं वो उनको लगता होगा कि हम मुसलमानों को सपोर्ट करते हैं, उनके हक की बात करते हैं, जबकि ऐसा नहीं है। मुसलमानों के खिलाफ एक प्रोपेगेंडा चलाया जाता है। अगर यही प्रोपेगेंडा अगर हिंदुओं के खिलाफ चलाया जाए तो हम उसका भी पर्दाफाश करेंगे, लेकिन जितनी खबरें मुसलमानों के खिलाफ आती हैं उनको ही एक्सपोज करना पड़ता है। जैसे कि आपकी स्क्रीन पर इस वीडियो का इस्तेमाल किया जा रहा है ये बताते हुए कि मुसलमान जो है वो गंगा को हथियाना चाहते हैं, उस नदी पर, उस गंगा पर काबू करना चाहते हैं, और इसलिए वो वहां आजान लगा रहे हैं, नमाज पढ़ रहे हैं।
आप देख सकते हैं कि सोशल मीडिया पर किस तरीके से इस खबर को फैलाया जाता है, जिस वजह से जब हम खुलासा करते हैं तो आप लोगों के मुताबिक ये सारी खबरें ऐसी हो जाती हैं कि मुसलमानों के हक की आवाज़ है। ये मुसलमानों की हक की आवाज़ नहीं, जिसके खिलाफ प्रोपेगेंडा चलाया जाएगा उसके बारे में बोला जाएगा। जो लोगों को लगता है कि रेपिस्ट प्रीस्ट था इस वजह से ये खबर बनाई गई है, तो पुरानी वीडियो देख सकते हैं। जब मस्जिद के अंदर एक मौलाना ने एक बच्ची का बलात्कार किया था तब भी हमने अपडेट दिया था। तो यहाँ मुद्दा पुजारी या मौलाना के रेप से नहीं है, रेप से जुड़ा है। जो गलत करेगा उसके खिलाफ आवाज़ उठाई जाएगी। ये खबर के बारे में बता दें जिसका ऐसा खुलासा किया जा रहा है, बताते हुए कि गंगा पर जो है वो कब्जा जमाना चाहते हैं मुसलमान। ये खबर असल ढाका की है। ढाका ट्रिब्यून ने इस खबर को शेयर किया कहते हुए कि ईद की नमाज 2020 में जो बांग्लादेशी थे उन्होंने नमाज ऐसे पढ़ी थी क्योंकि बांग्लादेश में फ्लड आया हुआ था और उन्होंने ऐसे नमाज पढ़ी थी। आपकी स्क्रीन पर आर्टिकल है। तो जिस तरीके से मुसलमानों के खिलाफ एक प्रोपेगेंडा चलाया जाता है, स्पेशली जो इंडिया में चलाया जाता है, इसी का खुलासा करते हैं। आपकी क्या राय इन सारी खबरों को लेकर कमेंट में जरूर बताएं। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें।